बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक युवक रहा करता था। वह युवक बहुत शर्मीला था। वह जब भी किसी नए आदमी को देखता तो उससे बात करने में भी बहुत ज़्यादा शर्माता था। यहाँ तक कि जिसे वह जानता था, पहचानता था, उससे बात करने में भी उसे बहुत ज़्यादा शर्म आती थी। हालांकि जब वह छोटा था तब उसकी इस आदत को लेकर लोग उसकी बहुत ही सराहना करते थे, उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन जब वह बड़ा हुआ तब भी उसकी आदत बिल्कुल नहीं बदली। अब उसकी यही आदत उसके लिए समस्या बन चुकी थी, क्योंकि वह अपने मन की बात किसी के साथ भी नहीं कर पाता था। ना ही अपना दुख किसी के साथ बांट सकता था और ना ही खुशी में किसी के साथ खुलकर बात कर पाता था। अपनी इसी आदत को लेकर वह युवक बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। यहाँ तक कि वह अपने मन की बात अपने माता पिता को भी खुलकर नहीं बता पाता था। जब भी वह खुलकर बात करने की कोशिश करता तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि आज तो तुम्हारे मुंह में भी जबान आ गई। जिस बात से वह फिर दुखी हो जाता था और फिर किसी से अपने मन की बात नहीं कर पाता था। उसके माता पिता भी उसकी इसी आदत के कारण उसे बहुत ज़्यादा डांट फटकार लगाते थे, जिससे वह युवक बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता था। एक दिन उसके पिता ने उसे बहुत ज़्यादा डांट दिया, जिससे उसके मन को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची और वह दुखी होकर घर छोड़कर घर से बाहर निकल पड़ा और जाते जाते मन ही मन में विचार कर रहा था कि मुझे जीने का कोई हक नहीं है, क्योंकि मैं न तो किसी के साथ खुलकर बात कर पाता हूँ और ना ही मैं किसी के सामने जा सकता हूँ। इसी कारण मुझे जीने का कोई हक नहीं है। यह सोचते सोचते वह पहाड़ पर जाकर खड़ा हो गया। जो ही वह कूदने वाला था तभी एक वहाँ पर भूत भिक्षु आया और उसने उसे पीछे से आवाज़ लगाई और बोला, बेटा, जान देना तो बहुत आसान है, लेकिन इस जान को तुम दोबारा प्राप्त नहीं कर पाओगे, इसलिए जो भी करो सोच समझ कर करो। उस बौद्ध भिक्षु की आवाज़ सुनकर उस युवक ने पीछे मुड़कर देखा और वह उस बौद्ध भिक्षु के पास आकर खड़ा हो गया। उस बौद्ध भिक्षु ने उस बालक से पूछा कि बेटा, तुम्हें क्या तकलीफ़ है, तुम ऐसा क्यों करने जा रहे हो? तो इस पर वही अपनी ज़्यादा शर्माने की आदत के कारण वह उसको भी यह नहीं बता पाया। वह बोला, नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही खड़ा था यहाँ पर, मैं कुछ नहीं कर रहा था। तब बौद्ध भिक्षु उस बालक को कहता है कि बेटा, तुम मुझे सच सच बता सकते हो सकता है मैं तुम्हारी समस्या का निवारण कर दूं। लेकिन नहीं, वो अपनी आदत से मजबूर था और उसने उसे कुछ नहीं बताया। उस बाबा ने उसे दोबारा फिर से पूछा, बेटा, मैं तुमसे एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकते हो, तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। लेकिन वह युवक कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। तो बौद्ध भिक्षु कहता है, ठीक है बेटा, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो ठीक है, लेकिन जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम्हारी समस्या क्या है, मुझे कैसे पता चलेगा? अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मैं जाता हूँ। अभी वह बौद्ध भिक्षु थोड़ी ही दूर गया था कि उस युवक के मन में पता नहीं क्या आई और वह उस बौद्ध भिक्षु के पास भागकर गया और बोला, गुरुजी, मेरी समस्या बहुत बड़ी है और तुम मेरी इस समस्या का निवारण नहीं कर पाओगे। लेकिन इस पर वह बौद्ध भिक्षु बोला, बेटा, इस दुनिया में कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है कि जिसका कोई हल न हो। आप मुझे अपनी समस्या तो बताइए। तब वह युवक कहता है कि गुरुजी, मुझे बहुत ज़्यादा शर्माने की आदत है और अपनी इसी आदत के कारण मैं न तो किसी के साथ खुलकर बात कर पाता हूँ और ना ही किसी के साथ कहीं पर जा सकता हूँ। मैं अपनी इस
आदत से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ और मैं किसी भी तरह से इस आदत को नहीं छोड़ पा रहा हूँ। इस पर गुरुजी कहते हैं कि बेटा, कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि जिसका कोई हल ना हो। मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, तुम्हें मेरा वह काम करना होगा जिससे तुम्हारी समस्या का हल निकल जाएगा। तो इस पर वह युवक कहता है, गुरुजी बताइए मुझे क्या करना होगा। तो गुरुजी कहते हैं कि तुम्हें अपने पिता के पास जाना होगा और उनसे कुछ पैसे लेकर आने होंगे। गुरुजी की यह बात सुनकर वह युवक कहता है कि नहीं गुरुजी, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो इस पर वह बौद्ध भिक्षु कहता है कि अगर तुम मेरा यह काम नहीं कर सकते तो मेरे पास तुम्हारी समस्या का कोई हल नहीं है। गुरुजी उस युवक को कहते हैं कि अगर तुम अपनी इस आदत को सुधारना चाहते हो और इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें यह काम करना होगा, और अगर तुम यह काम नहीं कर सकते तो तुम कभी भी अपनी इस समस्या से छुटकारा नहीं पा सकते हो। गुरुजी की यह बात सुनकर वह युवक मन ही मन सोचने लगा कि मैं उस जिंदगी में दोबारा नहीं लौटना चाहता हूँ। तो वह गुरुजी से कहता है, ठीक है गुरुजी, मैं आपका यह काम करने की पूरी कोशिश करूँगा। और यह कहकर वह अपने घर वापस चला जाता है। घर पर उसके माता पिता उसको लेकर बहुत परेशान थे, क्योंकि वह सुबह से घर से निकला था और शाम हो गई थी, घर पर वापस नहीं आया था। जब वह घर जाता है तो उसके माता पिता उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर वह युवक अपने पिताजी को कहता है कि पिताजी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। तो उस युवक के पिता ने बिना कुछ पूछे ही पैसे उसके हाथ पर रख दिए और बोला, बेटा बहुत है या और चाहिए। तो बेटा बोला, नहीं पिताजी, बस मुझे इतने ही पैसे चाहिए थे। युवक बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसके पिताजी ने उससे बिना डांटे और बिना कुछ कहे ही उसके हाथ पर पैसे रख दिए थे। पैसे लेकर अब वह गुरुजी के पास जाता है और गुरुजी के हाथ में पैसे रख देता है और गुरुजी से कहता है कि गुरुजी, अब मुझे आप मेरी समस्या का हल बता दीजिए, क्योंकि मैंने वह काम कर दिया है जो आपने मुझे कहा था। इस पर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि नहीं बेटा, अभी तुम्हें तुम्हारी समस्या का हल नहीं मिल सकता है, तुम्हें मेरा एक काम और करना होगा। यह सुनकर वह युवक कहता है कि गुरुजी, अब मुझे क्या करना होगा? आपने मुझसे जो काम कहा था मैंने वह काम कर दिया है। गुरुजी कहते हैं कि तुम्हें यह पैसे जो तुम अपने पिता से लेकर आए हो, अपने पिता को वापस करने होंगे। यह सुनकर वह युवक डर जाता है और कहता है, नहीं गुरुजी, मैं यह नहीं कर सकता। मैं पहले ही बहुत मुश्किल से और बहुत हिम्मत करके मैंने अपने पिताजी से पैसे मांगे हैं, अब मैं उन्हें लौटाने की हिम्मत नहीं कर सकता हूँ। तब गुरुजी कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर तुम मेरा यह काम नहीं कर सकते तो तुम घर वापस जा सकते हो, क्योंकि अगर आप मेरा यह काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी समस्या का हल नहीं निकाल पाऊँगा। अगर तुम्हें अपनी समस्या से निजात पानी है तो तुम्हें मेरा यह काम करना होगा। अब क्योंकि वह युवक अपनी इस समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान था और अपनी इस समस्या से छुटकारा हर हाल में पाना चाहता था, तो यह सोचकर वह युवक गुरुजी से कहता है, ठीक है गुरुजी, मैं आपका यह काम भी करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब वह युवक पैसे लेकर घर वापस चला जाता है और घर जाकर अपने पिताजी को डरता डरता वह पैसे वापस कर देता है, लेकिन उसके पिताजी उसे तब भी कुछ नहीं बोलते, वह उसे देखते रहते हैं। उसके पिताजी उसको कहते हैं कि बेटा, मुझे पता था
क्योंकि जब तक तुम्हें किसी काम का ज्ञान नहीं होगा तुम कोई भी काम नहीं कर सकते हो। उसके पिताजी ने हंसते हंसते उससे वह पैसे वापस ले लिए और उससे कुछ भी नहीं बोला। यह देखकर वह युवक मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हुआ, क्योंकि वह पहले बहुत ज़्यादा डर रहा था कि कहीं उसके पिताजी उसे बहुत ज़्यादा ना डांट दे। लेकिन अपने पिता को ऐसे हंसता हुआ देख उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था। वह बहुत ज़्यादा खुश था। वह युवक अब मन ही मन बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। अगले दिन वह युवक फिर से गुरुजी के पास जाता है और बोलता है, गुरुजी, मैंने आपका यह काम भी कर दिया है, कृपया करके अब मुझे मेरी समस्या का हल बता दीजिए। गुरुजी मुस्कुराते हैं और उस युवक की तरफ देखते हुए बोलते हैं, बेटा, अभी तुम्हें तुम्हारी समस्या का हल नहीं मिल सकता है। अभी तुम्हें मेरा एक काम और करना होगा। गुरुजी की यह बात सुनकर वह युवक कहता है कि गुरुजी, कहीं आप मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं। इस पर गुरुजी कहते हैं, नहीं बेटा, यह अब सिर्फ आखिरी काम है। अगर तुम यह काम कर देते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का हल जरूर बता दूंगा। बस तुम्हें मेरा एक काम और करना होगा, इसके बाद मैं तुम्हें कोई काम नहीं कहूँगा। थोड़ी देर सोचने के बाद वह युवक कहता है कि गुरुजी, बताइए मुझे क्या करना होगा। तब गुरुजी उस युवक को एक मूर्ति दिखाते हुए बोलते हैं कि तुम्हें इस मूर्ति को बाजार में बेचकर आना होगा और बदले में 100 सोने के सिक्के लेकर आने होंगे। यह सुनकर वह युवक हैरान हो गया और बोला, गुरुजी, यह तो एक साधारण सी मूर्ति है, इसके तो कोई 1 या 2 सोने के सिक्के भी नहीं दे सकता, तो भला मैं इसके बदले में 100 सोने के सिक्के कैसे लेकर आऊँगा। लेकिन इस पर गुरुजी बोले, बेटा, तुम्हें यह काम तो करना ही होगा अगर तुम अपनी समस्या से छुटकारा पाना चाहते हो, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास तुम्हारी समस्या का और कोई समाधान नहीं है, इसलिए तुम्हें यह काम करना ही होगा। तब वह युवक मन ही मन सोचता है कि नहीं नहीं, मैं उस जिंदगी में दोबारा नहीं लौटना चाहता हूँ और मैं हर हाल में अपनी समस्या का हल पाकर रहूँगा। और यह सोचकर वह युवक गुरुजी से कहता है, ठीक है गुरुजी, मैं आपका यह काम भी कर दूँगा, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे इसके बाद मेरी समस्या का हल जरूर बता दोगे। तब गुरुजी कहते हैं, हाँ बेटा, मैं वादा करता हूँ कि इसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का हल जरूर बता दूँगा। तब वह युवक उस मूर्ति को लेकर बाजार चला जाता है और बाजार में जाकर एक जगह पर बैठ जाता है। वह किसी से कुछ नहीं कहता है, इसलिए उसके पास कोई भी इंसान नहीं आता है। उसे देखता है और आगे चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वह देखता है कि बाजार में और दुकानदार अपनी चीज़ों को कैसे बेच रहे थे। वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रहे थे। उसने सोचा कि मैं भी ऐसा ही करता हूँ। तब वह आवाज़ लगाने लगा, लेकिन आवाज़ इतनी धीरे से लगा रहा था कि उसकी आवाज़ किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। तब वह युवक बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है, लेकिन फिर वह सोचता है कि नहीं, मैं हार नहीं मान सकता और अपनी समस्या से छुटकारा पाकर ही रहूँगा। तो यह सोचकर वह ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगता है। जब वह ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाता है तो काफ़ी लोग उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं। तब वह युवक लोगों को कहता है कि इस मूर्ति को ले लो और मुझे बदले में 100 सोने के सिक्के दे दो। यह सुनकर लोग उससे पूछते हैं कि इस मूर्ति में ऐसा क्या है जो हम तुम्हें इसके बदले में 100 सोने के सिक्के दे दें। इस पर वह युवक कहता है, मुझे यह नहीं पता, बस तुम मुझे 100 सोने के सिक्के दे दो और इस मूर्ति को खरीद लो।
लेकिन ऐसे कोई भी उसकी मूर्ति को नहीं खरीदता है। सब लोग उसके पास आते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर दोबारा से वह युवक सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि यह मूर्ति बिक जाए। तब वह युवक अपने आसपास बैठे लोगों को देखता है कि वह अपनी चीज़ों की पहले खूबियाँ बता रहे थे और फिर उन्हें बेच रहे थे। यह देखकर वह युवक सोचता है कि मैं भी ऐसा ही करूँगा। और थोड़ी देर में वह जो भी व्यक्ति उसके पास खरीदने आता तो उन्हें कहता कि यह मूर्ति आपके घर में होने वाले सभी क्लेश और आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देगी। जब लोग उसकी यह बात सुनते हैं तो वहाँ पर उस मूर्ति को खरीदने वालों की भीड़ लग जाती है। कोई कहता है मैं इसके 200 सोने के सिक्के दे दूँगा, कोई कहता है 300। सभी लोग उस मूर्ति का बढ़ चढ़ कर भाव देने को तैयार थे, लेकिन अंत में वह युवक कहता है कि मैं यह मूर्ति किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि यह मूर्ति मेरे गुरु जी की है, इसलिए मैं ये मूर्ति किसी को नहीं बेचूंगा। अब वह युवक यह महसूस कर रहा था कि शायद मुझे मेरी परेशानी का हल मिल चुका है। अब उसे समझ में आ गया था कि गुरुजी ने उससे ऐसा क्यों करवाया। अब वह युवक अपने अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास महसूस कर रहा था, अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। तब वह मूर्ति को लेकर वापस गुरुजी के पास आता है और बोलता है, गुरुजी, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। भले मैं आपकी यह मूर्ति तो नहीं बेच पाया, लेकिन मुझे मेरी समस्या का हल मिल चुका है। और वह गुरुजी को धन्यवाद करता है कि गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मेरी समस्या का हल इतनी आसानी से बता दिया। इस पर गुरुजी कहते हैं कि बेटा, मैंने तुम्हारी समस्या का हल नहीं निकाला है, तुमने खुद ही अपनी समस्या का हल निकाल लिया है। तुम्हारे मन में हजारों सवाल थे कि कहीं मैं मुंह खोलूँगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, अगर मैं ये करूँगा तो लोग मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेंगे। लेकिन जब तुम उस मूर्ति को बेच रहे थे तो तुम्हारा सामना हजारों लोगों से हुआ और तुमने उन लोगों का सामना बहुत ही आत्मविश्वास के साथ किया, जिससे कि तुम्हारे अंदर जो डर था, जो शर्म थी, वो गायब हो गई, जिसे तुम शर्माना कहते थे। इसलिए कभी जिंदगी में यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे। बस खुद पर विश्वास रखिए और आत्मविश्वास के साथ ही तुम जिंदगी में जो चाहोगे वो प्राप्त कर सकते हो। तुम बड़े से बड़ा मुकाम भी आसानी से प्राप्त कर सकते हो, लेकिन तुम अगर खुद पर ही विश्वास नहीं करोगे तो तुम जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हो। याद रखिए, हमारा आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है।